हेलो एवरीवन। तो हम लोग साइकोलॉजी में चैप्टर 3 मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन को पढ़ रहे थे। तो आज ये इस चैप्टर का 3rd क्लास है। तो हमने इस क्लास में पहले के वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम टॉपिक्स को करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ये फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन के ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये चीज़ जो है अपने आसपास के लोगों को भी देख के अनुमान लगा सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसको पढ़ने के बाद हम और बारीकी से इस चीज़ को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ही हैज़ एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स। तो किसी भी मेंटली हेल्दी पर्सन में ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करना जानता है, सिचुएशंस को बैलेंस करके उस इन्वायरमेंट में, उस सिचुएशन में वो खुद को एडजस्ट करता है। दूसरा है अ वेल एडजस्टेड पर्सन हैज सम इनसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग of her own motives, desires, shortcomings and strengths। इसका मतलब है कि एक वेल एडजस्टेड पर्सन को खुद के प्रति एक इंसाइट होती है, खुद उसे पता होता है अपने आप के बारे में कि उसकी खुद की मोटिव्स क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ में, उसके डिजायर्स क्या है। साथ ही साथ वो अपनी कमियों के भी बारे में जानता है और अपनी क्षमताओं के भी बारे में जानता है। तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर की चीजें हैं वो उसे पता होती है और जो भी शॉर्टकमिंग्स होते हैं ना उसे पता होती है, तो वो उसे करेक्ट करने की कोशिश करता है, वो उसे दूर करने की कोशिश करता है, खुद को और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई में या किसी सब्जेक्ट में वीक है तो वो बार बार उसे पढ़ता है, रिवाइज करता है और उस पर अपनी कमांड को हासिल करता है। बिल्कुल वैसे ही अगला है he has an he has a sense of personal worth, feels worthwhile and important। तो उस पर्सन को खुद की वैल्यू होगी, वो खुद की वैल्यू करता होगा, खुद को इम्पोर्टेंट समझता होगा, वो एक मेंटली हेल्दी इंसान। नेक्स्ट है he solves his problems largely by his own effort, makes his own decisions। वो अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसे सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो लार्जली अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करता है। और लाइफ के जो मेन डिसीजंस है, चाहे करियर रिलेटेड हो चाहे और भी कोई लाइफ के डिसीजंस हो, वो ज्यादातर खुद ही लेता है। नेक्स्ट है ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील्स सिक्योर इन अ ग्रुप, shows understanding of other people's problem and motives। तो क्या है कि वो किसी भी ग्रुप के अंदर जब होता हो ना, 10 लोगों के ग्रुप में हो या 5 लोगों के ग्रुप में हो, बातचीत करता हो तो खुद को सिक्योर महसूस करता हो, एक पर्सनल सिक्योरिटी उसके अंदर हो। ठीक है। उसे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की क्षमता हो उसके अंदर, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को और उनकी मोटिव्स को समझता हो, ना कि सिर्फ खुद पे ही सेल्फ सेंटर्ड हो बल्कि सामने वाले इंसान के भी प्रॉब्लम्स को उसे समझ में आती है, उसकी मोटिव्स को उसे समझ में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए। अब चाहे वो स्टूडेंट हो तो उसे अपने पढ़ाई को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, चाहे वो एक फैमिली पर्सन हो तो फैमिली को लेके या वर्क को लेके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे समझ में आनी चाहिए। तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आता हो, साथ ही साथ वो दूसरों को लव एंड अफेक्शन को दे सके और साथ उसे भी लव अफेक्शन मिले और वो एक्सेप्ट करे दूसरों के लव अफेक्शन को, और वो दूसरों को भी और लोगों को भी वो लव एंड अफेक्शन को दे। ठीक है। नेक्स्ट है ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी। तो वो इंसान जो है वो फैंटेसी की दुनिया में ना रहे कि अरे ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, वो जो भी घटनाएं हो रही है वो समझे और एक रियलिटी में जिए। वो बिल्कुल भी फैंटेसी वर्ल्ड में ना जिए, सामने की चीजों को समझ के रियलिटी वर्ल्ड में जिए। नेक्स्ट है ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी इन हिज बिहेवियर। उसके बिहेवियर में एक तरह की इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई डिसीजन लेना हो या किसी काम को करना हो तो बिल्कुल वो मैच्योर पर्सन की तरह ले। एंड डेवलप्स अ कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशंस
एंड डिसअपॉइंटमेंट्स इन हिज डेली लाइफ। तो एक कैपेसिटी वो अपने अंदर जनरेट करे कि वो जो रोजमर्रा के फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं डेली लाइफ में, वो उनका सामना कर सके। ठीक है, अगला है he has developed a philosophy of life that gives meaning and purpose to his daily activities। तो उस पर्सन का एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ हो, मतलब जैसे कि उस इंसान को पता हो कि उसे अपने जीवन में क्या अचीव करना है, उसे अपने जीवन में क्या चाहिए, और उसके बेसिस पे वो अपना एक टाइम टेबल को डिजाइन करे, कुछ वर्क्स को डिजाइन करे जो उसके हर रोज के काम को पर्पस देता हो। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का एम होता है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, तो उसे उसके लिए उसे पढ़ाई करनी होगी, तो वो एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहा है वो उसको एक पर्पस दे रहा है हर रोज पढ़ाई करने के लिए, उसको गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट है he has a variety of interest and generally lives in a well balanced life of work, rest, recreation। बहुत सारी चीजों में उस पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ वो एक वेल बैलेंस लाइफ को जीता हो, काम को भी महत्व देता हो, रेस्ट को भी, और इंजॉय भी करता हो लाइफ में, घूमता हो थोड़ा सा, मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटीज करता हो। तो ऐसा नहीं कि काम कर रहा है तो सिर्फ काम ही कर रहा है, नहीं, एक वेल बैलेंस लाइफ को उसे जीना होता है, इसमें वेल बैलेंस लाइफ करके चलना होता है। अगर आपको आज की मेरी क्लास वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू।